हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट जब किसी भी पेशेंट को दी जा रही होती है तो क्या आयुर्वेद उसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है। यानी कि जो कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है उसे कम किया जा सकता है आयुर्वेद की मदद से। तो जी हाँ, बिल्कुल ही किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ और उसका ही संग्रह होता है। तो आयुर्वेद ही हमारी कोई मदद कर सकता है, वरना एलोपैथ की जो भी मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा है। और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट तो जब सामने कोई देखता है किसी को तब पता लगता है कि क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और उसे झेलने वाला जो पेशेंट है उसकी तो हालत ही पूछी नहीं जा सकती है, इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। जिस समय कीमो दी जाती है उसके लगभग 4-5 दिन तक बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आयुर्वेद में हमारे को क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी सहायता कर सकता है। तो गिलोई, हम कह सकते हैं गिलोई अमृत है। और ये हमने कोरोना के टाइम में देखा है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी आई थी हमारे देश में और उससे डॉक्टर भी अनजान थे कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाए, क्या दवाई दी जाए कि कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर भी अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पे जो समझ आ रहा था वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन आयुर्वेद की पद्धति में गिलोय का सेवन बहुत बताया गया। हमने भी गिलोय का खूब सेवन किया था कोरोना के टाइम पे। हमने खूब काढ़े बना बना के पिए थे। कहने का मतलब अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना था उस टाइम पे भी। और जब अपनी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो वही कोरोना किसी की जान भी लेके चला गया, और वही कोरोना को झेल कर आज हम जो भी जिंदा रह गए वो जिंदा ही हैं। कहने का मतलब अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं। हमारे केस में जो हमारे घर में एक पेशेंट हैं जिन्हें कीमोथेरेपी दी गई, तो 2 दिन तक तो हमने कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है कीमोथेरेपी का। लेकिन 2 दिन के बाद दिमाग में आया कि क्यों न गिलोय दे के देखी जाए, क्योंकि 7 दिन के बाद डॉक्टर ने टेस्ट करवाने को बोला था। चूँकि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि अच्छे सेल को डैमेज करते ही करते हैं। WBC, RBC, प्लेटलेट, इन सब को ये डैमेज करते हैं। लीवर किडनी पे इसका असर होता है। तो जब पहली बार कीमो दी जाती है तो डॉक्टर 7 दिन के बाद कहते हैं कि आप टेस्ट करवा के लाएं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि किन किन अंग पे, किन किन चीज़ों पे कीमो का असर हुआ है। उस हिसाब से ही आगे की रूपरेखा तय होती है। तो हमने 2 दिन तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन से दिमाग में आया कि क्यों न गिलोय दे के देखी जाए। तो 3 टाइम गिलोय हमने एक एक देनी शुरू की। और चूँकि 7 दिन के बाद टेस्ट होना था तो 5 दिन ही आप मान लें, क्योंकि 2 दिन तो कुछ दी नहीं गई थी। तो 5 दिन पूरे हुए जब गिलोय खाते हुए, 7वां दिन जब टेस्ट करवाया गया था तो सारी रिपोर्ट अच्छी आई थी। WBC, RBC सभी रेंज में थे और प्लेटलेट 1.25 लाख था। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब दूसरे कीमो का टाइम आता है वो 21 दिन का साइकिल होता है। आज अगर कीमो दी गई है, आज से ठीक 21वें दिन दूसरी कीमो दी जाती है। ये साइकिल है कीमो का। तो जब 21वें दिन कीमो दी जाती है उसके जस्ट 1 दिन पहले पूरे टेस्ट करवाए जाते हैं। लीवर, किडनी, हर चीज़ का, WBC, RBC, प्लेटलेट सभी का टेस्ट होता है। और बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट था जब 20वें दिन हमने टेस्ट करवाया। WBC, RBC ठीक थे, लीवर, किडनी भी ठीक थी, लेकिन प्लेटलेट बहुत ही ज़्यादा ठीक था। जब हमने पहली बार 7 दिन के बाद टेस्ट करवाया था, जो 1.25 लाख था प्लेटलेट, वो जब 20वें दिन हमने करवाया टेस्ट तो 2,78,000 था।
और ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट था, क्योंकि प्लेटलेट अगर डाउन होता है तो मुश्किल हो जाती है। हालांकि कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ी आती है तो मुश्किल ही होती है, क्योंकि एक खतरनाक बीमारी का इलाज शुरू हो जाता है। और अगर कोई भी रिपोर्ट गड़बड़ आती है तो फिर डॉक्टर उन चीज़ों को ठीक करने में लग जाते हैं कि चूँकि रिपोर्ट सही आनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। दूसरे कीमो की जब बारी आएगी तब तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, तो लगा कि ये जो गिलोय है बहुत ही काम किया हमारे जो भी साइड इफ़ेक्ट थे कीमो को उसको झेलने में। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ, साइड इफ़ेक्ट तो होना ही है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ होती है तो साइड इफ़ेक्ट तो होता ही होता है। लेकिन जितना होना चाहिए आप अगर उसका 25% ही झेल रहे हैं तो क्या बात है, क्योंकि जहाँ 100% साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वहाँ 25% अगर आपको दिख रहा है और रिपोर्ट अच्छी आई है तो घबराने की बात नहीं होती है। तो गिलोय जो अमृत है हमने कोरोना काल में खूब पी है, और हमने ट्राई करके देखा था कि अगर चल रहा है कीमोथेरेपी उसमें ये काम करता है कि नहीं। तो ये काम किया और अच्छे से काम किया, और अभी 3 कीमो दी जा चुकी है और तीनों में ही रिपोर्ट बहुत अच्छे आए। WBC, RBC और प्लेटलेट बिल्कुल ही सही रिपोर्ट आई। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये लोगों को भी बताई जाए, क्योंकि जब आप एलोपैथ में जाते हैं तो वहाँ कोई ये नहीं आपको बताएगा कि कीमोथेरेपी दी गई है तो आप गिलोय का सेवन करें, क्योंकि गिलोय आयुर्वेद में आ जाता है और एलोपैथ के कोई भी डॉक्टर आयुर्वेद को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार उनकी जो मेडिसिन है वही सही है। लेकिन हमने इसका इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए, तो हमें लगा कि क्यों न बताया जाए, क्योंकि आज के समय में कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो भीड़ देख के मन घबरा जाता है, और तरह तरह के पेशेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन है तो कैंसर ही, और उससे वो जूझ रहे होते हैं। लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट है उससे कैसे बचा जा सके ये समझ नहीं आता है। तो मेरी वीडियो के माध्यम से जो कोई भी मुझे सुने तो वो ये देखें और ट्राई करके तो ज़रूर देखें कि क्या गिलोय काम करता है कि नहीं, क्योंकि दवाई तो अपना काम करती ही है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ है उसका सहयोग मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि अगर आप कीमोथेरेपी के गंभीर उससे गुजर रहे हैं तो आप गिलोय का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।